श्री हरि नारायण से असीम प्रेम करने वाले सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज विरुद्धनी एकादशी व्रत है, इसी की कथा आज मैं आप सभी के सामने लाई हूँ। तो आइए इस कथा को आरंभ करने से पूर्व हम श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं। माता एकादशी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे ही गलतियों को, हमारे सारे ही अपराधों को क्षमा करें। तो इन्हीं भावों के साथ में आइए हम इस कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में मांधाता नाम के राजा नर्मदा नदी के तट पर राज्य किया करते थे। वह बड़े ही तपस्वी दानशील राजा थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए गए। वहाँ जंगल में एक स्थान पे वो तपस्या करने लगे। तभी एक भालू आया और राजा मांधाता के पैरों को चबाने लगा, लेकिन राजा अपनी तपस्या में ही लीन रहे। भालू राजा को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया। भालू के इस व्यवहार को देखकर राजा बहुत डर गए। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा की प्राणों की रक्षा की। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा अत्यंत दुखी थे, वो पीड़ा पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आपको ये दुख पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। इस कष्ट का उपाय राजा ने भगवान विष्णु से पूछा। उसे भगवान विष्णु ने कहा कि ये दुख तो आपको पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुआ है। कर्म के फल तो सभी को भोगने ही पड़ते हैं, परंतु आप एक काम करें कि मथुरा जाकर विरुद्धनी एकादशी के व्रत को करें और वहाँ जाकर आप भगवान वारा की प्रतिमा का आराधना करें। इस व्रत के प्रभाव से आप ठीक हो जाएंगे। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने विरुद्धनी एकादशी का व्रत मथुरा जाकर किया। वहाँ वारा अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा विधि विधान के अनुसार उसने एकादशी का व्रत भी किया। फलाहार करते हुए व्रत किया। विरुद्धनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा पूर्व की भांति सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से विरुद्धनी एकादशी व्रत रखा और उसके सारे ही पाप नष्ट हो गए और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया था, तब उन्हें श्राप मिला था। इस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने विरुद्धनी एकादशी का व्रत किया था, जिसके करने के पश्चात उन्हें श्राप से और पाप से मुक्ति मिली थी। तो ये थी विरुद्धनी एकादशी व्रत कथा। आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से हो सकता है शायद आपको कुछ अड़चन पहुंची हो, कोई परेशानी हुई हो, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आज मैं वीडियो भी एडिट किए बिना ही डाल रही हूँ। फिर भी यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो जाने से पूर्व आइए श्री हरि नारायण कि हम उस पावन चतुर्भुज रूप को स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं और माता एकादशी का भी ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं और प्रेम से और भाव से भरकर कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।